है मीसम को जोरे बयां देने वाले, हमें भी ज़बान दे ज़बान देने वाले, हमें भी ज़बान दे ज़बान देने वाले। दुआए मलक है दरे सैयदा पर, दुआए मलक है दरे सैयदा पर, सलामत रहे रोटियां देने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। सलामत रहे रोटियां देने वाले। अरे उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहाँ मर गए बेड़ियाँ देने वाले, दुश्मन ज़हरा पे लानत, बेटियाँ देने वाले। सलामत रहे रोटियाँ देने वाले। जज़ाकल्लाह। बाबा से बोला नारे सलवात। एक और बुलंद तरीन नारे सलवात। बाबा से बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वतहिय्यतु वल इकराम अलन नबील क़ुरैशिल मक्कील मदनील हाशिमील उम्मी सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद वाले मोहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला दाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुहकमे किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ु बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसकी मजलिस का आगाज़ किया जाए। हक़ से इल्तिमास है
1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाकर मरहूम मोहम्मद अब्बास इब्न इमादुल हसन के अरबाए तैयबा को सलवात पढ़ दें मोहम्मद सिलसिले मजालिस की चौथी मजलिस, घबराइए नहीं याद, सलवात पढ़ दें मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है और यकीन जानिए इनके दर से भीख मिलना कमाल नहीं होता है। इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अहले बैत के दर से भीख मिलना कमाल नहीं है। भीख अपनों को मिले ना मिले गैरों को ज़रूर मिलती है। और यकीन जानिए हम भीख मांगने वालों में से नहीं हैं, हम तो नौकरी करने वालों में से हैं। इनके दर से भीख मिल जाना कमाल नहीं होता है, इनके दर पे आकर नौकरी करना कमाल होता है। और ये शरफ सबको नहीं मिलता, कुछ मुंतखब लोग होते हैं जिनको ये शरफ हासिल होता है। कल की मजलिस में मैंने बयान करा था कि बहुत से ऐसे लोग थे उम्मत मुस्लिमा में जिनकी सिफतों का नाम लिया जाए तो शख्सियत सामने आती थी, अच्छी सिफतें, लेकिन आज उनके मुकाबिल में उनके अपोजिट में कुछ ऐसी सिफतें भी हैं कि अगर नाम लिया जाए तो कोई और सामने नहीं आता बल्कि वही हजरात आते हैं। और आसानी से अगर जुमला कहा जाए बागे फिदक को खाने वाला, भाई किसी का नाम आया? अली का नाम तो नहीं आया, हसनैन का नाम तो नहीं आया, किसी और का नाम तो नहीं आया, मैंने सिफत का नाम लिया है सिर्फ। भाई किसने खाया? हर आदमी का जहन पहुंच गया ये अच्छी सिफत नहीं थी ना, ये बुरी सिफत थी, लिहाजा नाम जिसका आना चाहिए आ गया। दर ज़हरा को खिजर जलाया, किसी का नाम नहीं आया, भाई जिसका नाम आना चाहिए उसका आया। फर्रार कौन निकला? अली का नाम नहीं आया, इसलिए अली उस जात का नाम है जो कभी भागे हुए का पीछा करता ही नहीं है। और जो भागे हुए का पीछा कर ले यकीन जानिए वो अली नहीं होता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अली कभी भी भागे हुए का पीछा नहीं करते थे, न खुद मैदान से फरार इख्तियार करते थे। लेकिन हुसैन के जमाने में बड़ा अजीब मरहला नजर आया, बड़े अजीब लोग नजर आए। उबैदुल्लाह इब्न हुर्रजौफी, जब इमाम ने बुलवाया है उबैदुल्लाह आओ हमारी मदद के लिए आओ, हमारी इमदाद के लिए आओ, हम चाहते हैं तुम हमारे नासिर बन जाओ। मोहिब नहीं बना रहे हुसैन, नासिर बना रहे हैं नासिर। मैंने इससे पहले की मजलिसों में बयान करा था मोहिब और नासिर में फर्क होता है। मोहिब और नासिर में एक बड़ा फर्क है, कोई फर्क हो ना हो लेकिन एक फर्क जरूर है। मोहिब उसे कहते हैं जो रसूल के साथ जंग में आता है लेकिन रसूल को छोड़कर भाग जाए, वो होता है मोहिब। लेकिन नासिर वो होता है चिराग गुल भी कर दिया जाए अपनी जगह से ना हिले, वो होता है नासिर। यह है फर्क मोहिब और नासिर का। जब उबैदुल्लाह से कहा मेरी नुसरत के लिए आओ, उबैदुल्लाह ने कहा मौला ऐसा है हमारी लाइफ बहुत बिजी है, अपनी जबान में बहुत बिजी लाइफ चल रही है, मैं नहीं आ सकता, लिहाजा आप आ जाइए अगर आपको काम हो तो। कभी ऐसा हुआ है कि प्यासे के पास कुआं गया हो? भाई जिसको प्यास लगती है वही जाता है कुएं के पास, हमने तो आज तक नहीं देखा। लेकिन इमाम पैगाम दे रहे हैं
कभी कभी कुएं को जाना पड़ता है प्यासे के पास। इमाम खुद गए उबैदुल्लाह के पास, उबैदुल्लाह क्यों नहीं आ रहे हो? मौला हम तो नहीं आ सकते। हाँ, नुसरत की बात है तो बेहतर ये होगा हमारी तलवार ले लीजिए, काम आएगी। अगर तलवार नहीं लेते घोड़ा ले लीजिए, वो आपके काम आ जाएगा। उबैदुल्लाह ये बताओ घोड़ा किस काम में आता है? मौला दो कामों में, या खुद मैदान से भागने में काम आता है, या भागे हुए का पीछा करने में काम आता है। इमाम ने बड़ा अजीब जुमला कहा, उबैदुल्लाह इस बात का ख्याल रहे, हम उसके बेटे हैं जो न कभी मैदान से फरार इख्तियार करते हैं, न भागे हुए का पीछा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे नजर आए, तारीख में बहुत से लोग नजर आए हैं। जब सिफतें अच्छी नहीं होती हैं तो ऐसे ही नजरियात सामने आते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी नजर आए जो ये कहते हुए नजर आए, कल की मजलिस में मैंने बयान करा, आज मरहले को आगे बढ़ाया जाए कि जब अली मौजूद थे तो किसमें मजाल थी कि चले जाए और जहरा के दर पे आग लगा दे? किसमें मजाल थी? जाहिर सी बात है, घर में मर्द मौजूद हो, किसी में मजाल हो सकती है घर के अंदर आ जाए? हर इंसान कहेगा नहीं। जब मलून घर आए, आने के बाद कह रहे हैं अब अल हसन को बाहर निकालो, अगर बाहर नहीं निकाला तो आग लगा देंगे। अली घर में मौजूद है, अली बाहर नहीं आए, जहरा खुद गई है दर पर और कहा अब अल हसन नहीं आएंगे। इससे पहले के मरहले में जाइए, मलऊन का गुलाम आया और आने के बाद मुतालबा कर रहा है बैयत का। अली, हाकिम वक्त ने बुलाया है, हमारे हाथ पर बैयत करिए। ये बैयत क्यों करवा रहा है? ये बैयत करवा क्यों रहा है? मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है, और आसानी से मिसाल दे दूं आपके सामने। मैं अमामा पहने हूं, अबा कबा पहने हुए हूं, अभी मैं शराब पीने लगूं, तवज्जो है कि नहीं है? बात पर गौर करिएगा, इंशाअल्लाह तो नतीजा आपको मिलेगा। अगर मैं शराब नोशी करने लगूं तो सामने वाले के लिए आसान हो जाएगा शराब पीना। क्यों? क्यों आसान हो जाएगा? और जब आलिम दीन पी रहा है, जो सारा इल्म रख रहा है, जब उसमें कोई नुकसान नहीं, हम पिएंगे तो हमारे लिए नुकसान क्या है? सामने वाला बैयत इसीलिए चाह रहा था कि हम कुछ भी करते रहे, अगर कोई हमारे पास आएगा तुम ये गलत कर रहे हो तो हम ये कह सकेंगे तुमने ये नहीं देखा कि अली ने बैयत करी है, तुमने ये नहीं देखा हुसैन ने बैयत करी है, तुमने ये नहीं देखा हसन ने बैयत करी है। थोड़ा और आगे के मरहले में जाइए, हुसैन के सामने यजीद क्यों आ रहा था? आकर ये क्यों कह रहा था कि बैयत कर लो? भाई बैयत क्यों मांग रहा था? यजीद की बैयत करना कोई मुश्किल काम था? इमाम चाहते कर सकते थे, लेकिन नहीं करी। क्यों नहीं करी? यजीद अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था? अच्छा, इसमें भी सर नहीं हिल रहा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। बिल्कुल बुरा था, खुदा का गैरत करे। और इतना बुरा था कि शराब पीता था, शराब नोशी करता था, जुआ खेलता था और गलत फेल को अंजाम देता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन कल की मजलिस में मैंने 2 मिसरे पढ़े थे कि अदू शबद बेसबब खैर कर खुदा खाहत। कभी दुश्मन अच्छा हो जाता है हुजूर, अगर अल्लाह चाह ले तो। यजीद भी कभी कभी अच्छा काम कर लेता था। 2 मिसरे मुझे याद है, कहीं तो बयान कर दूं। यजीद कहता है शगलतनी रहमतुल्लाह दानम सौतिलजान, मुझे गाने की आवाज बहुत अच्छी लगती है, अजान की आवाज कानों में जाती नहीं है। यहां पर रुककर एक पैगाम दे दिया जाए, था यजीद लेकिन पैगाम बहुत अच्छा दिया है।
दुनिया वाले इस बात का ख्याल रहे, अगर कोई इंसान गाने की आवाज में मुनहमिक होता हुआ नजर आए तो वो इंसान यजीदी तो हो सकता है, हुसैन से ताल्लुक नहीं है। था यजीद, पैगाम बड़ा अच्छा दिया कि अगर गाना सुनता हुआ कोई नजर आ जाए तो यकीन जानिए उसका ताल्लुक हुसैन से नहीं है, यजीदी जरूर होगा। एक सलवात पढ़ दे। बड़े अजीब अजीब लोग आए हैं, एक से एक लोग उस जमाने में, बड़े अजीब अजीब लोग। लेकिन इस बात का ख्याल रहे जब फातिमा तको तन्हा और अकेली है तो इसका दुश्मन भी अकेला होना चाहिए। अभी मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी कि परवरदिगार कह रहा इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मोहम्मद घबराने की बात नहीं है, हमने आपको कौसर अता करा। कल मैंने बयान करा था मुफस्सिरीन ने कितनी तफसीरें निकाली हैं और क्या क्या निकाला। ये कौसर से मुराद है क्या? आया कौसर किसी जाम को कहते हैं? आया कौसर किसी फूल को कहते हैं? आया कौसर किसी इबादत को कहते हैं? ये कौसर है तो है क्या? मुफस्सिरीन ने किसी ने कहा ये इबादत है, किसी ने कहा ये फूल है, किसी ने कहा आपको नमाज देने वाले हैं, किसी ने कहा रोजा अदा करने वाले हैं। लेकिन जब छठे इमाम से पूछा गया मौला ये क्या, तो इमाम ने कहा कौसर उस जात को कहते हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया खत्म हो जाएगी, जब हैरात खत्म हो जाएंगे, दौलत खत्म हो जाएगी, माल खत्म हो जाएगा, सरवत खत्म हो जाएगी, ताज खत्म हो जाएगा, हुकूमत मिट जाएंगी, लेकिन यह कौसर एक ऐसी चीज है जो कभी फना होने वाली नहीं है। कौसर कभी फना नहीं होगी। शायद यही वजह है, किसी भी करिए में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी बस्ती में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, कायनात में किसी जगह भी चले जाइए, कौसर की मिसाल मौजूद है, कौसर की नस्ल मौजूद है। अगर ना हो तो अल्लाह कहता ही ना। रसूल घबराने की बात नहीं है, आप अबतर नहीं है, बल्कि सामने वाला अबतर है। यहां पर रुककर एक और जुमला कह दिया जाए, अल्लाह ने जब कह दिया अबतर है तो कुछ देने की बात ही नहीं है, मामला खत्म कर देता वहीं से। जब सामने वाले को परवरदिगार कह रहा है अबतर है तो अब कुछ मसला ही नहीं बचा, मरहला वहीं खत्म कर देना चाहिए। कहा नहीं, रसूल घबराने की बात नहीं है, सारी औरतें अलग हैं, कायनात की सारी औरतें अलग, लेकिन हम एक ऐसी बेटी अता करेंगे जो सबसे अलग होगी। शायद यही वजह है, जमादी सानिया के महीने को देखिए, उस महीने में इनके अलावा न किसी की विलादत है, न किसी की शहादत है, न किसी की विलादत हुई, न किसी की शहादत हुई। जब अल्लाह ने महीना दिया तो वो भी अलग, कुरान में सूरा आया वो भी अलग। मोजमुल कुरान मैं कैसे समझाऊं आपको, आजकल तो सबके पास मोबाइल भी है, प्ले स्टोर में जाएंगे, मोजम डालिए आ जाएगा। बहरहाल एक सलवात पढ़ रहे मोजम डालिए आ जाएगा, और जब उसको खोलेंगे उसमें डालिए लफ्ज़ अल्लाह, पूरे कुरान में जितने बार है वो लिख के आ जाएगा इतने बार। मैंने भी चेक करा, मैंने कहा चेक करने में क्या जाता है भाई, सर्च करना चाहिए। अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने किसी को जाहिल नहीं बनाया, अगर जाहिल बनाता तो सीख नहीं सकते थे। कुरान खुद कह रहा है अखरजकुम मिन बुतूनिकुम उम्महातिकुम ला तालमून शैया, हमने जब तुमको तुम्हारी मादर शिकम से निकाला है तो तुमको जानते नहीं थे। अल्लाह जब जानते नहीं थे तो ये कह सकता था जाहिल हो। अल्लाह भी जानता है अगर उसकी जबान से कुछ निकल गया, उसने कुछ वही कर दी है तो यकीन जानिए वो हतमन होनी है। अगर उसने कह दिया जाहिल
तो कोई आलिम नहीं बन सकता था। यकीन जानिए जाहिल कभी आलिम हो ही नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा ला तालमून शया, तुम कुछ जानते नहीं थे, ला इल्म थे। आलिम का अपोजिट होता है ला इल्म, आकिल का अपोजिट होता है जाहिल। यकीन जानिए यहां पर अगर कोई इंसान कहते मैं जाहिल हूं तो यकीन जानिए वो शिया नहीं हो सकता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कभी भी अली के चाहने वाला जाहिल होता ही नहीं है। अगर जाहिल होता तो पांचवें इमाम से सब सवाल हुआ है, मौला ये बताइए आप जाहिलों में से हैं या उनके आलिमों में से हैं? इमाम को कहना चाहिए मैं आलिमों में से हूं, लेकिन इमाम ने अजीब जुमला कहा और मैं जाहिलों में से नहीं हूं। मौला कह सकते थे मैं आलिमों में से हूं, लेकिन इमाम को पैगाम देना था आने वाली उम्मत के लिए, ताकि दुनिया यह ना कह सके कि मैं जाहिलों में से हूं। जो जाहिल होगा उसका ताल्लुक इमाम से नहीं है। क्या कहने? जाहिल कौन था दुनिया जानती है। एक सलवात पर दे मोजम खोलने के बाद मैंने डाला इन्ना आता इना का, जब मैंने डाला उसको पूरे कुरान में दोबारा आया ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह। मैंने अल कौसर डाला। भाई गूगल तो झूठ नहीं बोलता आपकी निगाह में, आलिम झूठ बोल देगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद हर आदमी जानता है गूगल झूठ नहीं बोलता, जो डालेंगे वो आएगा जरूर, भले ही उल्टा सीधा डाल दे। मैंने डाला अल कौसर, पूरे कुरान में दोबारा आया ही नहीं है। क्या कहने? मैंने डाला फसल रब्बिका वनहर, पूरे कुरान में दोबारा नहीं आया। परवरदिगार ये बता जब फातिमा अलग थी तो कुरान में सूरा अलग क्यों दिया? का दुनिया वालों इस बात का ख्याल है जब फातिमा अकेली है तो उसके लिए जो सूरा आएगा वो भी तन्हा होगा। फातिमा सबसे अलग, जब फातिमा अलग है तो सूरा भी सबसे अलग दिया। पूरे कुरान में ऐसे लफ्ज दोबारा आए नहीं है। अब भी इंसान शक कर रहा है फातिमा के अलावा 3 और। क्या कहने? मुझे नहीं मालूम कितना समझ रहे हैं, लेकिन शक बहुत हो रहा है कि फातिमा के अलावा 3 और थी। अब अल्लाह जाने अकल के अंधों को यह भी नहीं मालूम, बागे फिदक का मामला आया 3 और ना आई थे तो एक और सलवात पढ़ दे। अच्छा हुजूर ने जो बयान करे ये भी एक सिफत है 3। क्या कहने? नाम लेने की जरूरत नहीं है, शक्लें सामने आ जाती हैं। एक सलवात पढ़ दे बार दुश्मन ज़हरा लाना। पूरी कायनात में दूसरा अली मिल सकता है। क्या कहने? अगर जुस्तजू करी जाए तो दूसरा अली मिल जाएगा कुल्ले कायनात में, लेकिन जुस्तजू करने के बावजूद औरतों में दूसरी फातिमा मिलने वाली नहीं है। अब इंसान ये शक कर रहा है हुजूर ने कह तो दिया दूसरा अली, साबित कैसे करेंगे? हर आदमी परेशान है, मुझे मालूम है, क्योंकि जब इल्म नहीं होता है तो नजरियात ऐसे ही सामने आते हैं। इसीलिए कहा गया है कुरान पर गौर करिए, कुरान को पढ़िए। रटने के लिए नहीं कहा गया है, पढ़ने के लिए कहा गया है। रटने वाले कहीं और मिलेंगे, पढ़ने वाले यहां मिलते हैं। भाई दूसरा अली मिल जाएगा लेकिन दूसरी फातिमा नहीं मिलेगी। हर इंसान जहन को घुमा रहा है कि दूसरा अली कैसे मिलेगा, दूसरा अली कैसे मिलेगा। तो रसूल का जुमला है अना व अली नूर वाहिद, अना व अली नूर वाहिद, अना व अली मिन नूर वाहिद। मैं और अली एक ही जुस्से हैं, एक ही नूर के टुकड़े हैं। यकीन जानिए दूसरा अली तो मिल गया लेकिन दूसरी फातिमा कायनात में नहीं मिलने वाली। फातिमा यका तन्हा सब अकेली, इनके मुकाबिल में मरियम को ले आइए, फातिमा जैसी नहीं है। इनके मुकाबिल में सारा को ले आइए,
सुभान अल्लाह। फातिमा जैसी नहीं। बेशक। आसिया को ले आइए, फातिमा जैसी नहीं, सबसे अकेली फातिमा। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता करा है। रसूल अब घबराइएगा नहीं, सामने वाला आपको कहता रहे अब तक, कहने दीजिए। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत क्यों ना आ जाए, नस्ल फातिमा जरूर नजर आएगी। भले ही आस इब्ने अबी वाइल की नस्ल नजर आए या ना आए, लेकिन नस्ल फातिमा जरूर नजर आएगी। दुनिया वालों इस बात का ख्याल है, फातिमा जब सबसे अकेली, सबसे अलग, तो फातिमा के लिए इंतजाम भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। दुनिया की औरतें जब घर में विलादत होती है तो दाया आती है, बिल्कुल आती है कि नहीं आती, आज वो जमाना नहीं है, वो अलग चीज, लेकिन आती थी। इंसाफ से बताइए, जब दाया आती थी, हाँ वो ये तो कहती थी हम पाक हैं, वो अलग चीज है ना, ऊपर से पाक ना अंदर से पाक। वो कहती थी जरूर हम पाक हैं, पाक, हम दाया हैं, इनकी दाया। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद घबराने की बात नहीं है, आपकी बेटी सबसे अलग है, आपकी ज़ौजा सबसे अलग है, तो इसके लिए इंतजाम भी सबसे अलग करेंगे। मरियम तुम चली जाओ, हव्वा तुम चली जाओ, सारा तुम चली जाओ, आसिया तुम चली जाओ, दाया का काम करने जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है फातिमा की अजमत, बेशक। जो हर एतबार से मासूमा है। उनके लिए इंतखाब भी मासूमा का हुआ। मरियम मासूमा है, सारा मासूमा है, आसिया मासूमा है, ये सब मासूमा है। इंतखाब भी परवरदिगार सबसे अलग कर रहा है। इंतखाब 3 तरीके का होता है। एक जबर से, जबरदस्ती होना। दूसरा लालच की बिना पर, दौलत मिल जाएगी। हाँ एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कुछ अल्फाज ऐसे हो गए हैं जिनको पढ़ने में भी शर्म आती है। एक और सलवात पढ़ दे। ईवीएम की सेटिंग से भी हो जाए। 3 तरह के इंतखाब होते हैं। एक जबर, जबरदस्ती थोप देना तुम्हारे हवाले। एक लालच। तीसरा खुदाई इंतखाब। शादी का मरहला है, घबराइएगा नहीं। अच्छा बहुत से इसमें ऐसे बैठे हुए कुमारे जो सोच रहे होंगे इंतखाब हो जाएगा बहुत जल्द। एक और सलवात पढ़ दे। इंतखाब 3 तरीके से होता है। पहला जबर, दूसरा लालच की बिना पर। रसूल घर में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग आए, हुजूर हमारे साथ कर दीजिए। बेहतर यही होगा, फला भी आ रहे हैं हमारे साथ कर दो। अच्छा जब ले नहीं पाए, जब बेटी ले नहीं पाए तो मजबूरन रसूल को थमा दिया कि इसी से काम चल जाए, रसूल से निस्बत तो हो जाएगी। इंतखाब 3 तरीके का मैंने बयान करा। एक जबरी इंतखाब, जबरदस्ती आ रहे हैं लोग, आते रहो, लेकिन रसूल कलाम करता ही नहीं है जब तक वही इलाही ना हो जाए। बेशक, बेशक। सामने वाला आ रहा है, रसूल खामोश है। हम लोग के यहाँ की तरह नहीं होता है कि इस्तिखारा मना आ गया। एक और सलवात पढ़ दे। हम सबके घर में यही होता है, अगर नहीं करना होता कहते हैं इस्तिखारा मना आया है। अरे भैया अल्लाह के ऊपर क्यों थोप रहे हो? क्या कहने, सुभान अल्लाह। साहब साहब कहिए नहीं करना है। रसूल के पास पता नहीं कैसे कैसे लोग आए, जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए वो भी चले आ रहे हैं कि रसूल बेहतर ये होगा हमारे साथ करवा दीजिए, लेकिन रसूल खामोश रहे। नहीं, शादी नहीं होगी। लालच की बिना पर इंतखाब करना, मुंतखब करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अभी कोई मेरे पास आ जाए, हुजूर 1 करोड़ देंगे शादी कर लो।
तो हुजूर बहरहाल करोड़ का मसला है, चले जाएंगे। एक सलवात पड़े बात लालच की बिना पर इंतखाब करना, करोड़ों का मसला हो जाए इंसान इंतखाब कर देता है, ये नहीं देखता कैसा है, अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, अतवार कैसा है, चलने का तरीका सही नहीं, बात करने का सलीका सही नहीं, लेकिन इंतखाब हो जा रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मदीने का सबसे गनी इंसान, सबसे मालदार इंसान, पैसे वाला, चला आया रसूल की खिदमत में, मौला हमारे साथ शादी करवा दीजिए। अच्छा, और हुजूर बेहतर यही होगा शादी करवा दीजिए, अपनी जबान में कहा जाए इनको सबसे अलग रखेंगे, अलग से प्लाट हमारा पड़ा हुआ है, हाँ उसमें अलग से घर बनवाएंगे, बेहतरीन महल बनवाएंगे, वहां रखेंगे। रसूल खामोश रहे, उसको ये नहीं मालूम इंतखाब तो ऐसा होगा लालचे सब चली जाएंगी। क्या कहने, इंतखाब खुदाई इंतखाब करने वाली है। ज़हरा भी खामोश, लेकिन जैसे ही अबू तालिब घर में आए, ऐ मोहम्मद हम ये चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाए। अब ज़हरा के लबों पर लबखंद मुस्कुराहट आई, मुस्कुराहट आना भी सुन्नत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। लड़कियां अगर मुस्कुरा दें, हाँ आज के जमाने में नहीं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद, मैं वजाहत करते हुए चल रहा हूँ ताकि आजकल जमाना बहुत पुरशोभ हो चुका है कि दो किताबें दो हदीसें पढ़ के फाजिल हो गए, कह दिया आलिम को जाहिल, इतने काबिल हो गए। क्या कहने, जमाना वही चल रहा है सुभान कि अल्लाह। दो किताबें पढ़ते हैं, दो हदीसें पढ़ते हैं, वो भी फेसबुक वाली, क्या कहने, और फिर कहते हैं आलिम साहब जाहिल है। इसीलिए वजाहत करना बहुत जरूरी है। आज का दौर यही हो चुका है कि पूरी हदीस सुनते नहीं है, कहते उन्होंने गलत पढ़ दिया। लिहाजा पहले सुनिए फिर सामने से कहिए। आप ही के कानपुर में सुनने में आया था, एक साहब को मिंबर से उतार दिया या मिंबर ही पर टोक दिया। अब मुझे नहीं मालूम कहां पर था, जहन में नहीं आ रहा है। मसला सिर्फ इतना था, बयान कर दिया जाए, वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मसला सिर्फ इतना से था, हुजूर ने एक हदीस पढ़ी थी, सलमान अली के पास खड़े हुए हैं या मोहम्मद के पास खड़े हुए हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल जवाब चल रहा है कि सबसे पहले जन्नत में जाएगा कौन। उतने में फिजा पहुंची, फिजा कहने लगी मैं जन्नत में पहले जाऊंगी। अच्छा, जैसे ही सलमान ने यह सुना कि फिजा पहले जाएंगी, सवाल कर लिया कि मोहम्मद से पहले जाओगी, कहा बिल्कुल जाएंगे। कहा फातिमा से भी पहले, कहा बिल्कुल। कहा हसनैन से पहले, कहा बिल्कुल उनके पहले भी जाएंगे। जैसे ही सामईन ने सुना इन्होंने ऐसा कहा, मौलाना के ऊपर एतराज कर दिया, ये कैसे पढ़ दिया भैया, पढ़ा कैसे आपने। इसीलिए मैंने बयान करा, दो किताबें दो हदीसें पढ़ के फाजिल हो गए, कह दिया आलिम को जाहिल, इतने काबिल हो गए, लेकिन वो काबिल नहीं थे। दो नुक्ते ये के भूल गए थे। एक सलवात पढ़ते पहले जाएंगे। सलमान मोहम्मद की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह ऐसा कह रही हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनकी इतनी जुर्रात। भाई कनीजाने सैयदा है वो ठीक है, कनीजे सैयदा है बिल्कुल ठीक, लेकिन ये कैसी मजाल कि आपसे पहले, आप इतनी फजीलत वाले, आपसे पहले जाएंगी। चलिए आप छोड़िए, आपकी बात अलग, आप रहम कर लेंगे, चली जाएंगी। क्या कहते, लेकिन अली से पहले जिनके लिए तलवार आसमान से आई, उनके पहले भी ये जाएंगी, ये जो कनीज है। चलिए वो भी छोड़ देंगे, नस्ल अच्छी है। हसनैन से पहले जाएंगी, तो चलिए वो भी ठीक है, लेकिन या रसूल अल्लाह समझ में नहीं आ रहा ये जाएंगी कैसे।
मैं तवज्जो रखिएगा। या रसूलल्लाह, ये जाएंगी कैसे? अगर ऐसा कहा है तो चलकर खुद फिदा से पूछा जाए। क्या कहने यहाँ? फिजा ये बताओ कैसे जाओगी पहले? या रसूलल्लाह माजरत कहाँ है? आप ही ने कहा है कि फातिमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नूरानी घोड़े पर सवार होंगी, क्या कहने? उसकी मेहार हमारे हाथ में सुभान होगी, अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने? और जब मेहार हाथ में होगी तो यकीन जानिए पहला कदम जन्नत में मेरा जाएगा। अल्लाह सुभान या रसूलल्लाह, इसकी समझ की फेर है, ये समझ नहीं पाया मैं कैसे पहले जाऊंगी। एक सलवात पर दे मोहम्मद। जिसके हाथ में मेहार होती है पहले वही अंदर जाता है। ये नहीं कि मेहार को छोड़ दे और कहते तुम चले जाओ। भैया मसला तो गलत हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता है घोड़ा भड़क जाता है। ये आम जमाने के घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मेहार पकड़े रहेंगे और जन्नत में चली जाएंगी। यहां पर आलिम साहब को टोक दिया, ये बताइए कहां से पढ़ा? मेरे भाई कभी किताब का मुतालिया करिए तो समझ में आया कहां से पढ़ा। हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का मुतालिया फायदा नहीं पहुंचाता है। कभी कभी हदीसें गलत भी होती हैं और हम फॉरवर्ड कर देते हैं। हदीसों का फॉरवर्ड कर देना आसान नहीं होता है। हमने ये नहीं देखा हदीस सही या गलत। सही किताब की भी लिखी होगी तब भी सही नहीं है। कभी कभी सही हदीसें भी लिखी रहती हैं लेकिन बहुत मुश्किलों से लिखी जाती है। जब सारी किताबें रद्द कर दी जाती है तब एक सही आती है और उसका भी अल्लाह जाने वो सही कि नहीं सही। फातिमा सबसे अलग, सबसे जुदा। जब फातिमा जुदा है तो दुश्मन भी सबसे अलग होना चाहिए। इंतखाब 3 तरीके का होता है, मैंने बयान करा। पहला जबर के जरिए से, समझ में आ गया। तीसरा खुदाई इंतखाब, अल्लाह की तरफ से इंतखाब होना। यकीन जानिए कुल्ले कायनात में कोई अली के अलावा था ही नहीं जो फातिमा का हमसर बन जाए, फातिमा का शौहर बन जाए। कोई था ही नहीं। और जो ये कहते हैं कि अली फातह बदर हुनैन खंदक सब है, अगर इत्मीनान घर की तरफ से ना होता तो अली फातह खैबर हो ही नहीं सकते थे, फातह खंदक हो ही नहीं सकते थे, फातह बदर हुनैन हो ही नहीं सकते थे। अभी जलाली साहब ने यहाँ तो आकर पेशखानी करी है, बीवी से लड़ाते घर से, और जब जहां पर आते ऐसा है नहीं, हाँ मिसाल दे रहा हूं, और लड़ाते यहां पर आने के बाद पढ़ना कुछ चाहते, पढ़ते कुछ, कहना कुछ चाहते, निकलता कुछ। भैया मसला कहां से आया? का जब इत्मीनान नहीं होता है, ज़हनी इत्मीनान, तब ऐसे नजरियात सामने आते हैं। जब इंतखाब खुदाई होता है तो इत्मीनान भी मिलता है। क्या कहने यहाँ? सुभान अल्लाह। खुदाई इंतखाब होगा तो इत्मीनान मिलेगा। अली फातह खैबर बन कैसे गए? फातह हुनैन बन कैसे गए? फातह नहरवान बन कैसे गए? ये इत्मीनान घर की तरफ से मिल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ज़ाहिरा की तरफ से इत्मीनान है। ये आम औरत नहीं है जो अपने घर वाले से कहे ऐसा है सामने वाले के घर में अच्छी फ्रिज आई है, हमको भी ला कर दो। क्या कहने? जमाने के एतबार से पढ़ रहा हूं, उसूल यही है इंसान का। अगर देख लिया कि सामने वाले के घर में अच्छी फ्रिज आ गई तो सुबह से रात गुजर जाती है, शौहर के पीछे लगी रहती है, उसके क्या फ्रिज आई है उससे अच्छी वाली लाना। डबल डोर वाली। क्यों? ये इत्मीनान नहीं है। जब इत्मीनान नहीं होता है तो ज़हनी तौर पर इंसान बीमार हो जाता है। ये क्या है? ये लालच है, इसको लालच कहते हैं। मामला और आगे बढ़ाया जाए
लालच ऐसे ही होता है कि जब घर से शादी हो जाती है, सिर्फ लालच यहां पर नहीं, घर में भी होता है। छोटी बेटी कहती है बड़ी वाली से ज्यादा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो यकीन जानिए हम शादी से मना कर देंगे। इंतखाब अच्छा करा गया, लेकिन लालच ऐसी चीज है, अन्नास और हरीसुन मामूने हो, जब इंसान को मना करा जाता है तो लालच और बढ़ जाती है। चलो मिल गया, उससे अच्छा दिया गया, जब उससे ज्यादा दे दिया गया, इंसाफ से बताओ जब रुखसती हो रही है तो रो क्यों रही हो? क्या बात है। जब उससे ज्यादा मिल गया अब रोने की क्या जरूरत है? भाई बड़ी बेटी से ज्यादा आपको मिल गया, अब जब मिल गया है तो हंसने की जरूरत है, रोने की नहीं। भाई रो क्यों रही हो? का रोना इस बात का है अब्बा छूट गए, रोना इस बात का है अम्मा छूट रही हैं, रोना इस बात का है भाई छूट रहा है, रोना इस बात का है बहनें छूट रही हैं, रोना इस बात का है खानवादे वाले छूट रहे हैं। यकीन जानिए अगर इत्मीनान चाहिए तो जिसके घर में जाइए। भाई छूट रहा है ना तो देवर को भाई समझो, क्या कहने। बहन छूट रही है ननद को बहन समझो, बाप छूट रहा है ससुर को बाप समझो, माँ छूट रही है सास को माँ समझो। अगर ये समझ लिया तो इत्मीनान भी मिल जाएगा, सुकून भी मिल जाएगा। इत्मीनान की बात है। मदीने की औरतें खड़ी हुई हैं, अपने अपने घर की बुराई कर रही हैं, उन्हीं के दरमियान में फातिमा भी है। अब मेरा शौहर ऐसा है कि रात में जो है घर आता है तो कुछ लेकर नहीं आता। दूसरा बयान करती है तुम्हारा वाला तो बहुत बेहतर है, कुछ कभी तो ले आता है, हमारा वाला तो उससे भी गए गुजरा है, कभी लाता ही नहीं है कुछ। मरहला फातिमा तक पहुंचा, फातिमा आपने कुछ नहीं कहा, आप कुछ बयान नहीं कर रही हैं, तो मैं उसकी बुराई कैसे बयान करूं जो मैंने देखा ही नहीं। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जब मैंने तलब की हो अली ने ना करना दी हो। क्या कहने। मैं बुराई कैसे करूं? मरहला यहां पर गुजर गया, एक औरत उसमें कहने लगी कर तो लिया है अली के साथ शादी, अब भुगतेंगी। जिसके पास खाने के लिए नहीं, जिसके पास रहने के लिए सही नहीं, जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, कुछ है नहीं, घर छप्पर वाला है, देखो जिंदगी कैसे गुजारेगी। अब यही वजह है ना, जब फिजा घर में आई थी, आने के बाद अली को गुर्बत की हालत में देख रही हैं। फिजा के पास सोना बना सकती थी, देखा बड़े गुर्बत के आलम में अली है, अमीरुल मोमिनीन इतना गुर्बत के आलम में। घर के अंदर दाखिल हुई, होने के बाद थोड़ा सा सोना बनाया, या अली बेहतर ये होगा इससे काम चलाइए। अली ने सोने को देखा कि फिजा इसमें फला चीज कम है, अगर थोड़ा और डाल देती अच्छा सोना बनता। फिजा इस बात का ख्याल है ये जो तुमने इल्म हासिल करा है ये कहीं और से नहीं गुजरा है, ये दरे अली से निकला है। फिजा थोड़ा से और मिला देती, सोना अच्छा बन जाता। या अली आप जानते हैं, फिजा तुम नहीं जानती मुझे। क्या कहने। फिजा तुमने मुझे नहीं पहचाना कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। हम तो वो तक जानते हैं जो अभी हुआ भी नहीं है, हम वो भी जानते हैं जो आसमान पर हो रहा है, हम वो भी जानते हैं जो जमीन पर हो रहा है। फिजा इस बात का ख्याल है गुर्बत पर रहने का सिर्फ इतना मकसद है ताकि आने वाले जमाने में कोई ये ना कह सके कि अली की हुकूमत रही, उनके सर पर ताज रहा, तो महलों में रहे। फिजा इस बात का ख्याल रहे, जब भी मैं फातिमा के चेहरे को देखता हूं मुझे सुकून मिल जाता है। जब भी मैं फातिमा को देखता हूं चाहे जितना अफसोस हो,
लेकिन मुझे सुकून मिलता है मदीने की गलियों में। मरहला इतना पुरशोभ हो चुका था जमाना, अली को कोई सलाम तक नहीं करता था, कोई सलाम नहीं करता। इंसाफ से बताइए, मैं मजलिस पढ़ने यहां आया, हर आदमी देखकर खड़ा भी हुआ, सलाम भी करा, लेकिन मैं कहीं और मजलिस पढ़ने जाऊं, कोई खड़ा ना हो, चलिए ना खड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई सलाम भी ना करे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है सलाम ना करे। अगर मैं सलाम कर दूं कोई जवाब ना दे, ये ज्यादा सख्त मरहला होता है। अली घर में आए और आने के बाद कहते फातिमा, मदीने वाले मुझको सलाम नहीं कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सलाम नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन जब अली सलाम करता है तो उसका जवाब भी नहीं देते। लेकिन फातिमा मुझे घबराने की बात नहीं है, जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो अली को सुकून मिल जाता है। कोई तो है हमारा हमदर्द, कोई तो है हमारा चाहने वाला, कोई तो है हमारी इमदाद करने वाला, कोई तो है मदद करने वाला। फातिमा कोई बात नहीं, कोई सलाम करे या ना करे, हम तुमको सलाम करते हैं, तुम हमको सलाम करो। तारीख लिखती है मरहला और आगे बढ़ाया गया, रसूल की शहादत वाक़ई हो गई। फातिमा गिरिया कर रही है, रो रही है, आहोजारी कर रहे हैं। लोग अली के पास आए, अली फातिमा से मना कर दीजिए, गिरिया ना करा करे, इनकी आवाज से मुझे हसीयत होती है। अली घर में आए, आने के बाद कहते फातिमा, हाथ को जोड़े हुए हैं, सर झुकाए हुए हैं, फातिमा की खिदमत में आए। फातिमा, मदीने वाले मुझसे कहते हैं कि फातिमा से कह दो यहाँ पर गिरिया न करे, मुझको अजियत होती है। फातिमा, बेहतर ये होगा कहीं और जाकर गिरिया करो। तारीख लिखती है फातिमा गई और जाने के बाद एक दरख्त के नीचे, सायादार दरख्त है, उसके नीचे बैठकर गिरिया कर रही है। आगे मैं वक्त ने देखा, फातिमा दरख्त के नीचे गिरिया कर रही है, दरख्त कटवा दिया गया। फातिमा अली की खिदमत में आई, मौला दरख्त कटवा दिया गया। अली ने एक चबूतरा बनवाया जिसको बैतुल हुस्न कहते हैं। फातिमा, बेहतर ये होगा यहाँ पर आप गिरिया करें, बेहतर ये होगा आप यहाँ पर गिरिया करें, मुनासिब यही होगा आप यहाँ पर गिरिया करें। मैं कहूँगा मोहम्मद, इस बात का ख्याल है, आपकी बेटी रो रही है, सिर्फ अजियत हो रही है, लेकिन करबला के मैदान में अजीब मरहला है, बेटियां रो भी नहीं पा रही है। जैसे ही रोना चाहती है, कोई तमाचे लगाता है, कोई ताजियाने मारता है, कोई तुर्रे लगाता है। अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे। तारीख लिखती है जनाब फातिमा, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा आज, मुतालबे के लिए गई और जब मुतालबे के लिए पहुंची हैं, सामने वाला कह रहा नहीं, रसूल का कोई वारिस नहीं होता है, नबी का कोई वारिस नहीं होता है, ये बताओ कहाँ लिख कर गए रसूल कि तुमको बागे फिलक दिया है। तारीख लिखती है जनाब फातिमा सर को झुकाए हुए घर में वापस आई। जब घर में वापस आई हैं, गिरिया कर रही हैं, बड़ी आसानी से आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। जनाब फातिमा गिरिया कर रही हैं, साथ में हसनैन बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम गिरिया कर रही हैं। तारीख लिखती है कुछ ही देर में, कुछ ही असरा में अली घर में आए। जब अली घर में आए, अजीब आलम देखा, फातिमा गिरिया कर रही, हसनैन गिरिया कर रहे हैं, यहाँ तक कि ज़ैनब गिरिया कर रही हैं। अली करीब आए, बिन्ते रसूल ये क्या हो रहा है, क्यों गिरिया कर रही है, अली की जिंदगी में रोने का सबब क्या है? कहा आपको नहीं मालूम, हम मुतालबे के लिए गए थे, हमको झुठला दिया गया। अल्लाह खुदा आपको कोई गम ना दे। फातिमा को झुठलाया गया, तभी फातिमा ने कहा था अना फातिमा सिद्दीका, ऐ मलून मैं फातिमा सिद्दीका, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अली करीब पहुंचे, गले से लगाया, फातिमा चुप हो जाइए,
उम्मुल हसन चुप हो जाइए, उम्मुल हुसैन चुप हो जाइए, उम्मे ज़ैनब चुप हो जाइए। चुप कराते रहे, चुप ना हुई। भाई फातिमा, आपको अली का वास्ता, आपको अली के हक का वास्ता, खामोश हो जाइए। तारीख लिखती है जनाब फातिमा खामोश हो गई, हसनैन के करीब आए। अरे हसनैन खामोश हो जाओ, तुम्हें अपनी अम्मा का वास्ता, खामोश हो गए। तारीख लिखती है लेकिन एक बेटी ऐसी रही जो कभी खामोश नहीं हो रही है, जो अपने गिरिया को कम नहीं कर रही है। जैसे ही वास्ता देते हैं गिरिया और बढ़ जाता है। अली कह रहे तुम्हें अम्मा का वास्ता, गिरिया और बढ़ गया। अली कह रहे तुम्हें बाप का वास्ता, ज़ैनब का गिरिया बढ़ रहा है। सवाल कर रहे हो ज़ैनब, क्यों कर रही हो गिरिया? तुम्हें हुसैन का वास्ता, खामोश हो जाओ। ज़ैनब खामोश नहीं हो रही है। अब अली सवाल करते हैं, ज़ैनब ये बताओ तुम खामोश क्यों नहीं हो रही हो? तुम्हारी माँ खामोश हो गई, तुम्हारे भाई खामोश हो गए, लेकिन तुम खामोश नहीं हो रही हो। कहा बाप इस बात का दुख नहीं है, इस बात का अफसोस नहीं है कि अम्मा मुतालबे के लिए गई। अब्बा इस बात का अफसोस है, बाबा इस बात का अफसोस है, कुर्सी नशीन है, शराबियों का मजमा, फातिमा गई। बाबा इस बात का अफसोस है, शराबी बैठे रहे, फातिमा खड़ी रही। मैं कहूंगा ज़ैनब, फातिमा खड़ी रही लेकिन सर पर चादर थी। फातिमा मुझे माफ करिएगा, फातिमा के सर पर चादर रही, दरबार में गई लेकिन चादर मौजूद थी, कुर्सी नशीन थे लेकिन चादर मौजूद थी, शराबियों का मजमा था लेकिन चादर मौजूद थी, तख्त नशीन बैठे हुए थे, चादर मौजूद थी। लेकिन ज़ैनब करबला के बाद कूफे शाम के दरबार चादर ना होगी। लोग ताज़ियाने लगाएंगे, आवाज देंगे, हाँ सही ज़ैनब, ये ज़ैनब है। मरहला वहां पर पहुंचा, 3 जमात सानिया आया, 11 हिजरी का जमाना आया। आज ज़ैनब बहुत खुश है, आज फातिमा बहुत खुश। अस्मा सवाल करती हैं, बीबी आज आपकी तबीयत बहाल लग रही है, घर में अगर कोई बीमार हो और एक दिन अच्छे से काम करने लगे, हर आदमी समझता है खुशी की बात है, जो बीमारी थी वो दूर हो गई। अस्मा कहती है, फातिमा ऐ शहजादी, मुझे लग रहा है आप बहाल हो चुकी हैं, आपकी तबीयत अच्छी है पहले से। फातिमा ने आज बहुत दिनों बाद अपने हाथों से खाना बनाया है, अपने हाथों से कपड़े धोए हैं, अपने हाथों से बच्चों को नहलाया, बच्चों को संवारा है, बच्चों की कंघी करी। करने के बाद फातिमा कहती है, बच्चों बेहतर ये होगा अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओ। बच्चे रिश्तेदार के यहाँ गए। अस्मा से कहती है, अस्मा मैंने आज बाबा को ख्वाब में देखा है। बाबा कहते हैं, फातिमा अब दिल नहीं लग रहा है, हमारे करीब आ जाओ, बाबा से मुलाकात का वक्त आ गया। तारीख लिखती है, अस्मा से सवाल जवाब चल रहा है, इसी असना में एक जुमला कहा, ऐ अस्मा हम बैतुस्सलात की जानिब जा रहे हैं, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे समझना फातिमा दुनिया में मौजूद है। जब यह सिलसिला मुनक़ता हो जाए समझना फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। अब अस्मा बच्चों का ख्याल नहीं कर रही है, बैतुस्सलात की जानिब देखे जा रही हैं। आवाज आ रही, अल्लाहु अकबर, यानी फातिमा मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा मौजूद, सुभान अल्लाह फातिमा मौजूद। इसी असना में आवाज बंद हो गई। अब अस्मा देखती है आवाज नहीं आ रही। अल्लाह खुदा आपको कोई गम ना दे, आवाज नहीं आ रही है। उसी देर में, उसी असना में बच्चे घर में आ गए, दस्तरखान बिछाया गया, बच्चों खाना खा लो। वहीदा खुरासानी मजलिस खिताब कर रहे थे। खिताब करते करते उन्होंने देखा एक सियाह मामा बैठा हुआ है सैयदजादे, अपना ज़हरा।
तुम तो बुखले ना करो रोने में। तुम्हारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है और तुम बुखले कर रहे हो। तुम्हारी माँ दुनिया से रुखसत हो गई और तुम कंजूसी कर रहे हो। तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है और तुम शर्मा रहे हो। ये अपना सारा शर्माओ नहीं, तुम्हारी माँ दुनिया से रुखसत हुई है। बच्चों खाना खा लो। बच्चों ने दस्तरखान की जानिब देखा, असमा की जानिब देख रहे हैं। असमा ये बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है बगैर अम्मा के हमने खाना खाया हो? असमा अगर कभी ऐसा हुआ हो तो बताओ। ये बताओ हमारी अम्मा कहाँ है? तारीख लिखती है असमा खामोश है, ज़बाने बेज़बानी में खामोशी के आलम में इशारा कर रही है। जाओ तुम्हारी अम्मा बैतुस्सलात की जानिब है। बच्चे घर में पहुंचे, बैतुस्सलात की जानिब गए, अम्मा तो मौजूद, लेकिन धारे पानी से रुखसत हो गई। जैसे ही हसन ने मरहला देखा दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में आए। अरे बाबा, अम्मा दुनिया से चली गई। फातह है बदरो खुनाइन है ना अली, फातह है खंदक है अली, फातह है खैबर है अली। आज तक कभी घबराया नहीं अली। आज मस्जिद से निकल रहा है, कभी गिरते हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। वो मरहला आया, जनाब फातिमा के करीब पहुंचे और सवाल कर रहे हैं, उम्मुल हसन कल्लमुनी, हमसे कलाम करो। उम्मुल हुसैन, हमसे बात करो। इतना बेबसी के आलम में अली कभी ना रहे, इतना मजबूर कभी ना रहे जैसे आज अली दिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अब जब फातिमा ने सुना नहीं तो फातिमा बड़ी गैरतमंदी में कह रहे हैं, अली या फातिमा तो कल्लमुनी, फातिमा मुझसे कलाम करो। अली अकेला हो गया, फातिमा मुझसे बात करो। अली अकेला हो गया, फातिमा तुम कुछ बोल नहीं रही हो। फातिमा कुछ कलाम कर लो, फातिमा कुछ बात कर लो, तुम जवाब नहीं दे रही। तारीख लिखती है कोई आवाज ना आई। जब आवाज नहीं आई, अली पहले ही समझ चुके थे फातिमा दुनिया से जा चुकी है। कफनाया गया, गुस्ल दे चुके हैं। आखिरी मरहला पढ़ रहा हूं, पूरी रवायत नहीं पढ़नी। गुस्ल दे चुके, कफना चुके, रुखसती का वक्त आया। बच्चों आओ अम्मा से रुखसत हो लो। हसन आए, आने के बाद अम्मा से गले मिले, रुखसत हो गए। ज़ैनब आई, अम्मा से गले मिली, रुखसत हो गई, विदाई हो चुकी है। तारीख लिखती है उम्मे कुलसूम आई, रुखसत हो गई, लेकिन एक बच्चा गोशे में खड़ा रहा, हम तो न जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है बाबा, अम्मा ने बुलाया ना हो, आज भी जब तक अम्मा ना बुलाएंगी हुसैन जाने वाला नहीं है। अल्लाह को गवारा ना गुजरा, बंदे कफन टूटे, आवाज दी गई, हुसैन हमारे करीब आज। हुसैन जाकर गले से लगे, हम जैसे ही गले से लगे हैं, निदाए गैबी आई, अली जितनी जल्दी हो सके इन दोनों में जुदाई कर दो। अगर जुदाई ना हुई तो कयामत दूर नहीं। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम ना दे। तारीख लिखती है जनाजा उठाया गया। आम मुसलमान का जब जनाजा उठाया जाता है तो कम से कम 50 लोग तो होते हैं। आम इंसान का जब जनाजा उठता है तो कम से कम हत्तल इम्कान बहुत से लोग कोशिश करते हैं चले जाए, लेकिन जब फातिमा का जनाजा उठाया गया मुख्तसरन सिर्फ 8 लोग मौजूद थे। जनाजा उठाया गया, जन्नतुल बकी की जानिब पहुंचे अली, जनाजे को लिया। अब अली डर के आलम में है, बेचैनी के आलम में है, मुस्तरिब हो रहे हैं। हम रसूल को जवाब क्या देंगे? अब हम जवाब क्या देंगे रसूल को? तारीख लिखती है इसी असना में, बड़ी आसानी से आपके सामने, इसी असना में
दो हाथ कब्र से निकले। आय अली मैं जानता हूँ तुम शर्मिंदा हो, आय अली मैं जानता हूँ तुम शर्मिंदा हो, लाओ मेरी अमानत को हमारे हवाले कर दो। तारीख बताती है अमानत को हवाले करा गया, सुपुर्दे खाक कर दिया गया, कब्र का निशान मिटाया गया। जब कब्र का निशान मिटा दिया गया, रात के सन्नाटे में अली पहुंचे हैं कब्र पर, और पहुंचने के बाद तिलावत कुरान कर रहे हैं 2 से 3 मिनट तिलावत कुरान कर रहे हैं अली। इसी असना में कब्र से आवाज आई, आए अली कुरान को बंद कर दीजिए, आखिरी मरहला आपके सामने। आए अली कुरान को बंद कर दीजिए। तारीख लिखती है अली ने कुरान को बंद करा, फिर एक और आवाज आई, अली जितनी जल्दी हो सके घर की जानिब, जितनी जल्दी हो सके घर की जानिब जाइए। अली जितनी जल्दी हो सके घर की जानिब जाइए। सवाल कर रहे हैं क्या हुआ बीबी? कहा आपको नहीं मालूम, हमारा हुसैन बहुत प्यासा है, उसको प्यास लगी हुई है, बेहतर ये होगा उसको एक पानी दे दो। मैं कहूँगा फातिमा अभी बचपन एक आलम है, पानी पिला दिया गया, लेकिन 1 का जमाना पानी नहीं होगा, शिमर का खंजर चलेगा। पैदा में अला कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिह हुसैन बे करबला। हुसैन मार दिए गए, हुसैन कुर्बान कर दिए गए।